हाँ जी पंजाबियों, मज़ा आ रहा है भाई इस बार अपनी टीम को देखकर। क्या तबाही मचा रही है भाई पंजाब किंग्स। कल भाई संडे था और कल दो मुकाबले खेले गए आईपीएल में, जिसमें पहला मैच था आरआर वर्सेस केकेआर और दूसरा मैच था पंजाब वर्सेस एलएसजी। ऐसा लगा था कि भाई संडे है, सुपर संडे होगा, लेकिन पहले मैच में तो भाई इतना लो स्कोरिंग मैच हुआ भाई। मतलब राजस्थान रॉयल के पास अगर पहले दो ओपनर आउट हो जाए, उसके बाद उसके पास कोई खिलाड़ी नहीं जो मैच को लंबा ले जा सके या 200 तक वो स्कोर बना पाए। ध्रुव जुरल बस चल गया तो चल गया भाई, वरना राजस्थान का बेड़ा गर्क है भाई। और बाकी पंजाब, यार क्या यार कल मैच खेले हो भाई। जो दोपहर के मैच में जो कसर रह गई थी कि भाई नहीं बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, वैभव सूर्यवंशी मारेगा, जायसवाल मारेगा, वो तमन्ना भाई पंजाब ने नाइट में पूरी कर दी कि भाई तुम्हारा संडे हम बर्बाद नहीं होने देंगे पंजाबियों। और भाई जो लखनऊ वाले ऋषभ पंत ने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई मुझे बस एक ही चीज़ का डर था कि पंजाब मुझे ना ले ले, और आज उस पंजाब ने इतना धोया है ना भाई। आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा टोटल पंजाब ने कल बना दिया भाई। उसमें भी ऋषभ पंत की गलती है। कल जब मैच शुरू हुआ तो भाई एलएसजी ने टॉस जीत लिया और सबसे पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, और वो फैसला सही भी था क्योंकि लखनऊ के पास कल बहुत ही अच्छे बॉलर थे और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बॉलर है। प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी, बहुत ही बढ़िया मतलब बॉलर थे उसके पास। लेकिन भाई शुरुआत में जब प्रभसिमरन सिंह पहली बॉल खेलने पर आउट हो गए तो ऐसा लगा कि आज शायद पंजाब पहली बार टारगेट दे रहा है। अभी तक तो जितने भी मैच हुए सब चेस करते हुए जीते, आज देखना होगा कि पंजाब क्या टोटल देता है। तो पहली विकेट जब गिर गई तो ऐसा लगा कि आज शायद पंजाब हमें इतना ज़्यादा अच्छा खेलती हुई नज़र नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद कूपर कॉलोनी और भाई प्रियांश आर्या भाई, उसने जो लखनऊ की मतलब अच्छे से बजा दिया यार। इतना धोया, इतना मारा भाई, मज़ा आ गया भाई। उसमें भी ऋषभ पंत अगर वो रिव्यू ले लेता ना, कल से लेकर अब तक ऋषभ पंत के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होगी कि शायद वो रिव्यू मैंने ले लिया होता ना तो यार हम शायद मैच जीत सकते थे, इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता। क्योंकि भाई कूपर कॉलोनी 10 रन के अंदर ही आउट था, एलबीडब्ल्यू क्लियर। मोहसिन खान ने उसको फंसा दिया था, लेकिन वो रिव्यू लिया नहीं। उसके बाद भाई कूपर कॉलोनी ने एक भी मौका नहीं दिया। और उसके बाद जो मारकरम को भाई 5 छक्के मारे हैं यार, 4 छक्के कूपर कॉलोनी और 1 छक्का प्रियांश आर्या। अरे मेरे भाई इस पंजाब को हराएगा कौन यार। अभी तो पहला नंबर की टीम लग रही है और ऐसा भी लग रहा है कि शायद इस बार ये मैच आईपीएल पंजाब जीत सकते। पिछली बार तो भाई आरसीबी इस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई थी। इस बार भी देखना होगा क्या पंजाब वाला आरसीबी को हरा पाते या नहीं, क्योंकि उसका मैच तो बहुत पीछे है। तब तक तो शायद पंजाब क्वालिफाई भी कर गई होगी, लेकिन इस बार भी टक्कर रहने वाली है सिर्फ पंजाब और आरसीबी का देखना होगा कि अब वो कैसे फॉर्म में आती है। क्या वो टॉप 2 में आ जाती है? टॉप 2 में अगर आरसीबी आ गई तो फिर से हमें 2025 रिपीट होता हुआ नज़र आ सकता है। शायद चैंपियन बदल जाए। बाकी जो क्वालिफायर 1 था और फाइनल तो हमें इन दोनों टीम के बीच अगर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान भी इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं लग रही है, बस 1-2 खिलाड़ी पर निर्भर लग रही है। बाकी आरसीबी और पंजाब ये 2 टीम ऐसी है जो भी हमें कंप्लीट बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सभी हिसाब से अच्छी लग रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। पंजाब को अभी अगर फाइनल तक पहुंचना है तो ऐसा ही प्रदर्शन, बाकी प्रदर्शन तो इसका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यार इसके पास तुम बैटिंग लाइनअप देख लो यार एक बार, मतलब ख़त्म ही नहीं होते। कल तो श्रेयस अय्यर ने कुछ किया नहीं, लेकिन लास्ट में जो मार्कस स्टोइनिस ने आके तोड़ा है ना भाई, मज़ा आ गया भाई। कल ऐसा लगा कि मार्कस स्टोइनिस भाई सच में खेल रहा है आईपीएल, ऐसा कोई ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी। और लखनऊ वाले तो लाल थी, लखनऊ वाले गोइका जी ऋषभ पंत को यार टूंक समय में निकाल देंगे ऐसा लग रहा है भाई। ऋषभ पंत जो नाटकबाजी कर रहा है भाई, कभी उसकी कुछ बैटिंग टॉप ऑर्डर भाई फिक्स ही नहीं है यार। कभी बदोनी को ओपन करा देता है, कभी मारकरम को कभी खुद आ जाता है यार। ये तो ही गाड़ी का मशीन चल रहा है भाई, कहीं पर भी फिट कर दो यार। ऐसे जीतोगे तुम। लखनऊ का इस पर कुछ नहीं होने वाला है भाई। अगले साल आओ और ज़्यादा मेहनत करो। तुम्हारे पास बॉलर अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, फिर भी तुम 200 रन मर कर पहुँचे भाई। कल तुम्हारे 10 ओवर में तो 100 से ज़्यादा रन थे, लेकिन बीच में जो तुम दब गए ना भाई, उसकी वजह से कल तुम मैच हार गए। बाकी देखते हैं भाई। पंजाब वालों कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, इस बार तुम ट्रॉफी शायद जीत रहे हो।